डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मैं अवधेश द्विवेदी भारतीय राज्य व्यवस्था के अगली वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपने घरों पर होंगे और अपना ख्याल रख रहे हैं। संविधान सभा के अगले वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा के लिए कितनी बैठकें हुई हैं। अर्थात हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा का पार्ट 5, संवैधानिक अधिवेशन। आज हम लोग संवैधानिक अधिवेशन पर बात करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो भारतीय संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन होने के पश्चात, मैं पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि 389 सदस्यों की जब संवैधानिक सभा तैयार होती है तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 207 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट का, भारतीय संसद भवन का सेंट्रल हॉल, जो वर्तमान में तत्कालीन भारतीय संसद है, उसके केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, पहला अधिवेशन होता है और इसमें उपस्थित होने वाले सदस्य 207। चूंकि मुस्लिम लीग पार्टी द्वारा बहिष्कार किया गया, चूंकि संविधान सभा के हुए चुनावों में मुस्लिम लीग पार्टी को कम सीटें मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कृत कर दिया। अर्थात उसमें संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य नहीं पहुंचे। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में 207 सदस्यों के द्वारा पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा में प्रश्न आता है बेटा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस बार टीईटी के एग्जाम में भी उत्तर प्रदेश टीईटी में एक प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष व अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि वरिष्ठ भी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो मैं बात करूंगा संवैधानिक सलाहकार की, और संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव साहब थे। बी.एन. राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान सभा में संविधान का एक प्रारूप तैयार करके रखा था। बी.एन. राव वो पहले शख्स हैं जिन्होंने संविधान सभा के लिए अनुसूचियां और अनुच्छेदों के बारे में बताया। 215 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों को सबसे पहले बी.एन. राव ने ही संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ये आप लोगों के लिए सबसे रोचक जानकारी है बेटा। 215 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बी.एन. राव ने 215 अनुच्छेदों का और 13 अनुसूचियों का एक प्रस्ताव, एक प्रारूप बना करके संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्तित्व जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार होने के साथ साथ सबसे पहले संविधान के लिए बनने वाला प्रस्ताव, बनने वाली अनुसूचियां, बनने वाले अनुच्छेदों को तैयार करने का काम किया था। फिर हम लोग बात करते हैं कि 29 अगस्त 1947 को जब संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, तो
29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन होता है। उसके साथ ही संविधान का दूसरा प्रारूप संविधान सभा में रखा जाता है। तो पहला प्रारूप बी.एन. राव द्वारा रखा गया, दूसरा प्रारूप 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान का प्रारूप इस प्रकार 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि ये दोनों प्रारूप प्रारंभिक चरण में चलते हैं, प्रारंभिक रूप से तो 343 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि ये प्रक्रिया जब आगे चलना प्रारंभ होती है तो उसके बाद में दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब हुई तो दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस दूसरी बैठक, और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 24 जनवरी 1950 तक अंतिम बैठक तक इसके अध्यक्ष रहे। उसके पश्चात भारत के राष्ट्रपति बने। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब हुई तो दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। उसके पश्चात भारतीय संविधान सभा की लगातार बैठकें होती रही। 114 दिन भारतीय संविधान पर बहस हुई। 114 दिन बहस हुई, 3 वाचन हुए संविधान सभा पर, 3 वाचन, 12 अधिवेशन। कुल अधिवेशनों की संख्या की परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है बेटा। कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन। संविधान सभा के लिए 12 अधिवेशन, 114 दिन बहस हुई है और 3 वाचन हुए हैं। संविधान सभा की 3 वाचन, सबसे बड़ा वाचन, बहुत सारी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो वाचन हुए उसमें बृहद वाचन कौन सा है, अर्थात सबसे बड़ा कालखंड जिस पर सबसे बड़े समय तक संविधान के अनेक बिंदुओं पर चर्चा होती रही उसको वाचन का स्वरूप दिया गया। और ये सबसे बड़ा वाचन दूसरा वाचन है। तो दूसरा वाचन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा माना गया। दूसरा वाचन सबसे बड़ा माना गया। संविधान सभा की लगातार बैठकें होती रही। संविधान सभा की लगातार बैठकें होने के बाद में अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक में संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए संविधान, 284 सदस्यों। इसमें महिला सदस्यों में भारत में 8 महिला सदस्यों के हस्ताक्षर, 8 महिला सदस्यों द्वारा साइन किए गए, 8 महिला सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं। चूंकि पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद, पाकिस्तान के अलग संविधान सभा का गठन होने के पश्चात जो स्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई संविधान सभा की, उसके तहत अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और भारतीय संविधान पर, मूल संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें 8 महिला सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं। संविधान का पहला आंशिक भाग 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। पार्सली रूप से भारतीय संविधान को एडॉप्टेड करने का 26 नवंबर 1949 को। तो
तो 1949 को पार्शली या आंशिक रूप से इसे अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 16 अनुच्छेदों के प्रारूप के साथ में भारतीय संविधान को 1949 को लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इससे लागू होने वाले अनुच्छेदों में 5, 6, 7, 8, 80, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393, 394, 395 आदि लगभग 16 अनुच्छेदों लागू किया गया। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत अंतरिम सरकार, निर्वाचन और नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया है, पहली बार एडॉप्ट किया गया है, आंशिक रूप से लागू किया गया। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में दिया। अनुच्छेद 394 अर्थात भारतीय संविधान के एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख आंशिक रूप से अपनाना, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में। 395 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 395 में भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने के बारे में विधि में उसकी जानकारी स्पष्ट दी गई है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्टली 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू किया गया। चूंकि 26 जनवरी को ही लागू करने के पीछे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य भी समाहित हैं, इसलिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया। इस संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 आर्टिकल नंबर 395 विदित है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान जब तैयार हो गया तो भारतीय संविधान तैयार हुआ और भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप कुल अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप में 395 395 थे। अनुसूचियों की संख्या 8 अनुसूचियां 8 थे। भाग, चूंकि अनुसूचियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अनुसूचियां 8 से 12 में, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई और भाग जो थे वो 22 थे। तो भाग की संख्या 22, कुल अनुसूचियां 8 और भाग 12। वर्तमान में भारतीय संविधान का स्वरूप बढ़कर के उपबंधों के साथ, उपअनुसूचियों के साथ, उपभागों के साथ में बढ़ करके अब इस प्रकार हो गया है। कुल अनुसूचियां, कुल अनुच्छेद 463 हो गए। अनुसूचियां 8 से बढ़कर के 12 हो चुकी हैं। भाग 22 ही हैं, परंतु उपबंधों के साथ में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में उपभाग सहित भी पूछा गया था। तो 22 अर्थात उपभाग से 25। तो एक बात बेटा याद रखनी है कि अगर भाग पूछे जाते हैं तो भाग मूल रूप से 22 ही थे, जो आज भी वर्तमान में है, मूल संविधान में भी इनका उल्लेख है 22 है, परंतु उपभाग सहित कुल टोटल संख्या 25 हो जाती है। इसका उल्लेख हम लोग बाद में करेंगे। भारतीय संविधान एक उधार का है। भारतीय संविधान कैची और कौन से बना हुआ है? भारतीय संविधान दुनिया की लगभग 60 देशों से उधार में लेकर, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के 60 देशों के संविधानों पर चर्चा करने के बाद में दुनिया के 60 देशों के संविधानों को लेकर के इसको बना करके तैयार किया गया है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल और बृहद संविधान, सबसे बड़ा संविधान। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, किंतु पूरे विश्व में इंटरनेशनली ग्लोबल तरीके से संवैधानिक व्याख्यानों की जन्मदाता जर्मनी इंग्लैंड को ही माना जाता है।
भारतीय संविधान दुनिया के सर्वोत्तम संविधानों में से माना जाता है। भारतीय संविधान के आधार पर ही भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनमानस द्वारा लोकतंत्र को आधार और मजबूती प्रदान की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता और प्रणेता माने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न श्री वाजपेयी बाय भारत रत्न इन 1990 उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा और अन्य सभी संवैधानिक सदस्यों द्वारा संविधान के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने की वजह से आज दुनिया के सबसे अच्छे अनेक विविधताएं होने के बावजूद, अनेक संप्रदाय होने के, अनेक पंथ होने के बावजूद भारतीय संविधान दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है और सर्वोत्कृष्ट संविधान माना जाता है। संविधान सभा की बैठकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। संविधान सभा पर बैठकें होने के पश्चात संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। संविधान को लागू करने के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी अनेक प्रकार की समितियों का योगदान है और अनेक देशों से लिए गए संविधान, कई देशों से लिए गए संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख है। तो अब हम जो चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर, वो हमारी चर्चा होगी विभिन्न प्रकार की संवैधानिक समितियां और विभिन्न देशों से विदेशी स्रोत, जिसके आधार पर भारतीय संविधान में अनेकानेक उपबंध प्रोविजंस को हम लोगों ने सबमिट किया है, उन्हें लिया है। उनका कॉम्पैक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर किस प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारे संवैधानिक सभा के अंतर्गत विदेशी स्रोत जिनके आधार पर भारतीय संविधान को लिया गया है और भारतीय संविधान की विशेष वो समितियां जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके आधार पर दुनिया का सबसे महान राष्ट्रीय ग्रंथ, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान, पवित्र ग्रंथ, महान ग्रंथ बनकर के तैयार हुआ। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने बहुत सारे कमेंट्स हमें बताएं और किस प्रकार से और आगे कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उन सबको हमें बताएं। और किसी भी प्रकार की समस्याओं पर हम आपको अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षाओं उपयोगी सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी लोक सेवा आयोग के लिए, अन्य प्रकार की परीक्षा उपयोगी प्रश्नों और अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। अपने घर पर आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और थैंक्स।